आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक मीना सभा दिनांक 13 मार्च 2026 तक आज होने वाली इसकी मुख्य गतिविधि होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो गतिविधि कराई जानी है वो आज 13 मार्च 2026 को मीना मंच के अंतर्गत कराई जाएंगी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। सम्मानित शुभम करता हूँ, आशा है आप पूरी साप्ताहिक मीना सभाओं का आयोजन सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको कहीं से कुछ छूट गया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट मीना मंच पर जाकर पुरानी वीडियोज की सहायता से अपनी देख सकते हैं और अपनी गतिविधि पूरी करा सकते हैं। आज के लिए है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वार्षिक परीक्षा के संदर्भ में छात्र छात्राओं से बात करेंगे, क्योंकि 16 मार्च से आपका वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होनी है। वार्षिक परीक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए सभी छात्र छात्राओं को शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए प्रेरित करेंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए निर्धारित थीम दान से लाभ पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई संबंधित कहानी बताएंगे। पिछले सप्ताह आधा फूल कॉमिक बुक 6 बोलती चट्टान पर आधारित सत्र का संचालन किया गया था। यदि आवश्यक समझे तो समय उपलब्ध हो तो इस सत्र की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पिछले शनिवार को आधा फूल कॉमिक बुक 6 के बोलती चट्टान के ऊपर एक सत्र कराया गया था, जिसमें हमने कहानी और सारी चीजें उसके अंदर कवर की थी। अगर आपको उचित लगे और समय आपकी व्यवस्था है तो उसको पुनरावृत्ति कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राओं को भी चर्चा में अभिव्यक्ति का समान अवसर प्रदान करें। अंत में सत्र का संरेखन करते हुए अभिभावकों और छात्र छात्राओं का अभिमुखीकरण ज्ञानवर्धन किसी भी शिक्षक शिक्षिका द्वारा किया जा सकता है। टूल 10 अवश्य करें। बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो थीम है दान से लाभ, इस पर एक छोटी कहानी में एक छोटे से गांव में अनु नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। वह कक्षा 5 में पढ़ती थी और अपने स्कूल की मीना मंच की सक्रिय सदस्य थी। मीना मंच की बैठकों में बच्चों को सिखाया जाता कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों के साथ अपना सामान बांटना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि अगले महीने वार्षिक परीक्षा होगी। सभी बच्चों को अच्छी तैयारी करने के लिए कहा गया। अनु तो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी सहेली गुड़िया बहुत परेशान रहती थी। उसके पास न तो ठीक से कॉपी थी और न ही किताबें। उसके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। एक दिन मीना मंच की बैठक में अध्यापिका ने बच्चों से कहा, अगर हमारे आसपास कोई बच्चा जरूरतमंद है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। अनु को तुरंत गुड़िया की याद आई। घर जाकर उसने माँ से कहा, माँ, मेरी सहेली गुड़िया के पास पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है, क्या मैं अपनी कुछ कॉपियाँ और एक किताब उसे दे सकती हूँ? माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटी, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी काम है। सच्चे मन से दिया गया दान हमेशा फल देता है, अच्छा फल देता है। अगले दिन अनु ने अपनी 2 कॉपियां, एक पेंसिल और एक किताब गुड़िया को दे दी। गुड़िया की आंखों में खुशी की आंसू आ गए। अब वह भी रोज मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा हुई। परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गुड़िया ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। अध्यापक ने पूरी कक्षा के सामने कहा, गुड़िया की मेहनत के साथ साथ अनु की मदद भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। यह सुनकर सभी बच्चों ने तालियां बजाई। अनु को बहुत खुशी हुई कि उसकी छोटी सी मदद से उसकी सहेली का जीवन बदल गया। उस दिन से स्कूल के सभी बच्चों ने तय किया कि वो अपने पुराने लेकिन अच्छे कॉपी किताब और पेंसिल जरूरतमंद बच्चों को देंगे, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित
न रह सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है सच्चे मन से किया गया दान और मदद हमेशा किसी के जीवन में खुशी और सफलता लाती है। छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी बन सकती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका इतिहास और महत्व, कब से स्टार्ट हुआ, क्या महत्व है। सबसे पहले इतिहास में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकार, समानता और उपलब्धियों का सम्मान देना है। 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने बेहतर वेतन, कम काम के घंटे और मतदान अधिकार के लिए प्रदर्शन किया गया। 1960 से पहले अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। 1910 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में समाजवादी नेता क्लारा जेटकिन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। 1911 में पहली बार ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में यह दिवस मनाया गया। बाद में यूनाइटेड नेशंस, जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, ने 1975 में इसे आधिकारिक रूप से मनाना शुरू किया। महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं की समानता, सम्मान और अधिकारों को बढ़ावा देना है। मुख्य महत्व है इसके महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना, समाज, विज्ञान, खेल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को सराहना, महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा, समान वेतन, सुरक्षा और सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, महिलाओं को प्रेरणा देना, लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना। भारत में महत्व। भारत में भी यह दिन विशेष रूप से मनाया जाता है। महान महिलाओं की उपलब्धियों को याद किया जाता है, जैसे सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, कल्पना चावला प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारत की, मैरी कॉम विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर है। इन्होंने ओलंपिक में और कई सारी अलग अलग प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल्स बॉक्सिंग में प्राप्त किए हैं। यह देश और दुनिया की सबसे अच्छी महिला बॉक्सर मानी जाती है। इनकी उपलब्धियां लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। महिला सशक्तिकरण के तरीके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को ऐसा अवसर और अधिकार देना जिससे वे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बन सके। इसे बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके नीचे दिए हैं। सबसे पहला है शिक्षा को बढ़ावा देना। लड़कियों को अच्छी शिक्षा देना जब सबसे जरूरी है। पढ़ी लिखी महिला अपने अधिकार समझती है और जीवन में आगे बढ़ सकती है। सारी समस्याओं का सबसे बड़ा इलाज शिक्षा ही होता है, चाहे वो बेरोजगारी हो या कुछ भी समस्या हो, सभी का सही इलाज शिक्षा ही है। सही शिक्षा अगर लोगों को दी जाए तो देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से कम 70 से 80% समस्याएं सिर्फ अच्छी शिक्षा की वजह से ही समाप्त हो सकती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता। महिलाओं को रोजगार, व्यवसाय और कौशल प्रशिक्षण देना, सिलाई, कंप्यूटर, हस्तकला जैसे काम सिखाकर उन्हें कमाने के अवसर देना। समान अधिकार देना। समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। जागरूकता बढ़ाना। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में जानकारी देना। बाल विवाह, दहेज जैसी बुरी प्रथाओं के खिलाफ जागरूक करना। आत्मरक्षा और आत्मविश्वास। महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना, जिसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ। भारत में महिलाओं के लिए कई योजना चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना। इन सभी योजनाओं का सही लाभ मिलने से महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। साथियों, इसके बाद महत्वपूर्ण नोट्स जो कि हम हर सप्ताह आपको बताते हैं, फिर भी बताते
प्रत्येक सप्ताह मीना मंच का संचालन सुगमकर्ता के नेतृत्व में पावर एंजल का सहयोग करते हुए किया जाता है। प्रत्येक क्लास कक्षा से एक लड़की का चयन पावर एंजल के रूप में किया जाता है। सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले सभी मॉड्यूल्स शुभमकर्ता आपके ईमेल पर संलग्न किए गए हैं। प्रत्येक सत्र की व्याख्या प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए टूल 10 पर शुभमकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से भरी जाए। यदि किसी सत्र संचालन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या, संदेह, सवाल, जिज्ञासा हो अथवा मॉड्यूल्स, डिजिटल कॉमिक बुक्स, लिंक आदि प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है तो अपने प्रश्न के साथ विद्यालय और जनपद का नाम सहित विवरण आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही इसी के साथ आज की वीडियो का समापन किया जाता है। आज की वीडियो में हमने बात की 13 मार्च 2026 को आयोजित की जाने वाली मीना मंच की गतिविधि के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।